नमस्कार, मैं हूं विपुल और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी एक्सप्रेस। हमारे साथ अभी शंभू सिंह जी हैं जो कि वैशाली संसदीय क्षेत्र से बसपा के कैंडिडेट हैं। वही शंभू सिंह हैं जो नेशनल दस्तक चलाते हैं। सर, पहला सवाल हमारा ये है कि पत्रकारिता छोड़कर के राजनीति में आने का मूड कैसे हुआ एक बार? मेरा नाम पूरा शंभू कुमार सिंह उर्फ शंभू पटेल है, या शंभू कुमार सिंह पटेल भी कह सकते हैं। ओबीसी समाज से हूँ मैं। राजनीति और पत्रकारिता में बहुत अलग नहीं है, दोनों का संबंध मतलब क्या बोलूँ, जैसे एक कहावत है, मैं उस तरह के शब्द इस्तेमाल नहीं करता इसलिए बच रहा हूँ। जैसे दोनों में एकदम, राजनीति आप कर रहे हैं तो पत्रकारिता जानते हैं, पत्रकार हैं तो राजनीति जानते हैं। दिक्कत तब होती है जब कोई जज, सिटिंग जज राजनीति में चला जाए, कोई ब्यूरोक्रेट्स राजनीति में चला जाए। हम लोग तो पत्रकार हैं, हम लोग को क्या, हम लोग तो आर्टिकल 19 जो फ्री राइट टू स्पीच है उसी का इस्तेमाल करते हैं। हमें तो कोई संवैधानिक पद पर हम नहीं हैं, कोई सरकारी पद पर नहीं है। हम तो और राजनीति को करीब से देखते हैं, समाज को करीब से देखते हैं। और मेरा तो पूरा काम ही सोशल मूवमेंट पर है। जो शोषित वंचित समाज हैं, जिनकी आवाज़ लोग नहीं उठाते थे, मैंने मीडिया के जरिए उनकी आवाज़ उठाया। और मुझे लगा कि मैं बीमारी तो जान गया हूँ समाज में। ये जो 90% लोग हैं, उनकी समस्या क्या है? उनकी समस्या ये है कि उनके लोग ब्यूरोक्रेसी में नहीं है, जुडिशियरी में नहीं है, मीडिया में नहीं है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं है, बिजनेस में नहीं है, स्पोर्ट्स में नहीं है, सिनेमा में नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, उनके लोग संसद में नहीं। और जो संसद में हैं उनके अपने हित इतने बड़े हैं कि वो समाज का हित छोड़ देते हैं। तो मुझे लगा कि जब मुझे बीमारी पता है तो डॉक्टर मैं ना हुआ, तो अब मुझे इलाज करने वाला जगह जाना है। तो इलाज कहाँ से होगा? पार्लियामेंट से होगा, विधानसभा से होगा, कानून वहीं से बनता है। तो मैंने तय किया कि 10 साल में मैंने बीमारी समझ ली है, बचपन से ही बीमारी समझ रहा हूँ, इसी बीमारी में पैदा हुआ हूँ, बैकवर्ड हूँ। कॉलेज लाइफ से मूवमेंट देखा है, 25 साल पत्रकारिता करते हो गया, 10 साल 12 साल मैंने टेलीविज़न में नौकरी की, 15 साल, 10 साल से सोशल मीडिया चला रहा हूँ। तो बीमारी बिल्कुल पता है, अब इलाज करने की बारी है। तो पता चला कि इलाज तो तभी होगा जब आप संसद जाएंगे, तो इसीलिए संसद जाने की तैयारी है। आप यहाँ के लोकल हैं? जी, मैं वैशाली ज़िले का ही हूँ। मुझे 5 गाँव का नाम बता सकते हैं आप? किस मतलब किस अपने 5 जिला? संसदीय क्षेत्र का, वैशाली का। 5 गांव नहीं, पहले तो सारा विधानसभा का नाम बता दे रहा हूँ। 5 ही बता दीजिए। हाँ, बता दे रहा हूँ। बरुराज एक हमारा विधानसभा है, कांटी हमारा विधानसभा है, साहेबगंज हमारा विधानसभा है, मीनापुर हमारा विधानसभा। ये सवाल और लोगों से भी पूछिएगा। पीछे ये गांव दिख रहा है। हाँ हाँ, ये इसका नाम ये वैशाली है। ये गाँव अच्छा, वैशाली एकदम वैशाली गढ़ पर हम लोग खड़े हैं, यहीं पला बढ़ा हूँ। और ये प्राचीन गणतंत्र की लिच्छवी है, सम्राट अशोक की धरती है, भगवान बुद्ध की धरती है, भगवान महावीर की जन्मस्थली है। श्यामपुर, जारंग, ये वो गांव है जहां मैंने साइकिल से बैल जो हर जोते हैं, ट्रैक्टर चलाए हैं। जारंग, बलौर, शामपुर पकरी, मतैया, ये सब आप कहाँ हमको फंसा रहे हैं? किन मुद्दों पर और बता रहा हूँ, सुने ना। तो ये 6 जो विधानसभा है, मैं थोड़ा डेमोग्राफी आपको बता दूँ, ज्योग्राफी। अच्छा लगा सवाल। वैशाली लोकसभा एक वैशाली जिला में पड़ता है। 5 इसके जो विधानसभा है ना, कांटी, साहेबगंज, पारू, बरुराज, ये पांचों का पांचों पड़ता है मुजफ्फरपुर जिला में। उसका गांव पूछ लीजिए, उसका भी आपको याद है? सर, याद है। यही 25 साल यही सवाल इसलिए पूछा क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स इस बार नरेंद्र लोकसभा के चुनाव में हैं। नरेंद्र मोदी से पूछिए, जो गुजरात से आके बनारस में चुनाव लड़ता है। आपका तो ये घर है? हमारा तो पैदा यहीं हुए हैं, यहीं बड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है, वैशाली जो लोकसभा सीट नाम है, उसका गौरवमय इतिहास है, सम्राट अशोक से जुड़ा हुआ है, भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ है। सबसे ज़्यादा जहाँ हम लोग खड़े हैं ना, और ये जो आप तालाब देख रहे हैं ना, यही भगवान बुद्ध ने सबसे ज़्यादा वर्षावास किया है। यही सम्राट अशोक ने कोल्हुआ में अपना शिलालेख लगाया है। तो ये, और यहाँ से ऐसे लोगों को चुन के भेजना चाहिए जो वैशाली का जहाँ नाम जो रोशन करे। वैशाली गौरवमय लोकतंत्र की जननी है। और यहाँ वैशाली का बेटा वैशाली के लिए लड़ने आया है? नहीं, मैं देश का बेटा हूँ, वैशाली जन्मस्थली है मेरी। लोकसभा है तो मैं अपने घर से ही शुरुआत करूंगा ना। अच्छा, चलिए ये बताइए, किन मुद्दों पर आप चुनावी मैदान में हैं? पूरे दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक समाज का मुद्दा क्या है, बीएसपी का मुद्दा क्या है, मैनिफेस्टो क्या है, संविधान, पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल, दवाई, न धर्म न जाति, जो आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर करे, जो देश को बेहतर करे। मैं एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लड़ रहा हूँ। मेरी पहली प्रायोरिटी क्या है? जब देश में संसद में जब संविधान पर खतरा होगा तो उसके पक्ष में खड़ा रहूँगा। जब देश की सेना को कमज़ोर किया जा रहा है आज नरेंद्र मोदी के द्वारा, तो उसके खिलाफ खड़ा रहूँगा कि अग्निवीर नहीं होना चाहिए। और यहाँ इसलिए लड़ रहा हूँ कि यहाँ जो लोग कैंडिडेट हैं,
एक जो मैडम हैं उनको गूंगी गुड़िया कहिए, संसद में मैंने कभी सुना ही नहीं उनको वैशाली की चौहद्दी नहीं पता है। उनको अपना पैसा जो 500 करोड़ की संपत्ति है उसको बचाना है। उनके पति एमएलसी हैं, उनके इलाके डर से लोग थर थर काँपते हैं। यहाँ ज़मीन कब्जाना, खरीद फरोख्त यही काम है। दूसरा वाले साहब हैं वो तो खुल के कहते हैं कि हम तो कानून तोड़ने के लिए बने हैं, जाति सूचक शब्द बोलते हैं, 2 बार विधानसभा। तो मैं लड़ने आया हूँ वैशाली में, 75 साल से रिप्रेजेंटेशन नहीं है बैकवर्ड का, दलित का, तो मुझे लड़ना है। लड़ाई किससे है? एनडीए से आपकी लड़ाई है या महागठबंधन से? न एनडीए से लड़ाई है न महागठबंधन से। यहाँ लड़ाई है शंभू वर्सेज मुन्ना शुक्ला है। बीना देवी तो कहीं है ही नहीं यहाँ, क्योंकि बीजेपी का तो कोई नाम नहीं लेना चाहता है वैशाली में। वैशाली लोकसभा सीट में बीना देवी जी का तो कोई चर्चे नहीं करना चाहता है। रही बात मुन्ना शुक्ला का, तो मुन्ना शुक्ला चूँकि आरजेडी के से आए हैं, सवाल है कि आरजेडी में उन लोगों का क्या होगा जो दरी बिछाते हैं। कोई यादव नहीं मिला था, कोई दलित नहीं मिला था, कोई मुसलमान नहीं मिला था। मुन्ना शुक्ला कल तक नीतीश जी का झंडा उठा रहे थे। और उससे भी बड़ी बात, मुन्ना शुक्ला की गारंटी कौन लेगा? कल जब वो जीत के जाएंगे तो आनंद मोहन के बेटा हो जाएंगे, वो जाएंगे और मोदी जी के अगर 10-5 सीट कम पड़ेगा ना, तो मुन्ना शुक्ला पहला आदमी होगा जो मोदी जी के साथ खड़ा होगा। ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। गारंटी दे रहे हैं आप? एकदम गारंटी, लिख लीजिए। तेजस्वी को लेकर के क्या सोचते हैं आप? मेरी तेजस्वी जी, यहाँ लड़ाई मुन्ना शुक्ला से है। तेजस्वी जी कहाँ? नौजवान नेता हैं, हाँ। काम कर रहे हैं। हाँ। उनके काम को आप कैसे देखते हैं? उनको गुमराह किया जा रहा है। दो आदमी आपसे के मैं द्वारा। तरह तरह के सवाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप एक पत्रकार हैं। तेजस्वी जी को गुमराह किया जा रहा है। एक हरियाणा का संजैया पार्टी चला रहा है जो राज्यसभा चला गया। क्या बिहार के यादव दरी बिछाने वाले नहीं मिले थे राज्यसभा भेजने के लिए? अमुन और मनोज झा पार्टी चला रहे हैं। ये फैक्ट है। चिराग जी को जिसने घर तोड़ दिया बीना देवी ने। हम लड़ने ही इसलिए आए हैं कि आरजेडी एलजेपी, हमें चिराग जी से तेजस्वी जी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें प्रॉब्लम मुन्ना शुक्ला से है। ऐसे जातिवादी लोग पार्लियामेंट में नहीं जाने चाहिए।